बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो सेल्स गर्ल थी। ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। वो बेटी होकर भी बेटे का फर्ज निभा रही थी। शादी के बाद मायके का बोझ उठा रही थी। लेकिन एक दिन मौत ने उसका रास्ता रोक लिया और अनसुनी चीख के साथ खत्म हो गई जिंदगी। ये खौफनाक और डरावनी कहानी है उस सेल्स गर्ल की, जो शादी के बाद भी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। पति प्रदेश में पसीना बहा रहा था और ये बेटी होते हुए भी अपने मायके में बेटे की जिम्मेदारी निभा रही थी। नेहा कुमारी, उम्र 27 साल। मर्डर की ये खौफनाक कहानी इसी खूबसूरत चेहरे के साथ शुरू होती है। ये वही महिला है जो पिछले 12 सालों से बतौर सेल्स गर्ल बनकर बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना इलाके स्थित शहर के एक बड़े आभूषण की दुकान में काम करती थी। अपने परिवार के सपनों को साकार करने की उम्मीद लिए हर रोज ये अपने हालात से लड़ती थी। जी हाँ, ये बेटी होते हुए भी बेटे का फर्ज अदा कर रही थी। अपने पिता के मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधे पर लिए थी। इसके पीछे वजह ये थी कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। जिंदगी की उसी कश्मकश में वो अपने ख्वाबों को जीना चाहती थी। इसी जुनून से उसने इंटरव्यू पास किया, जिसकी बदौलत वो सेल्स गर्ल बनी। नेहा हर रोज अपने मायके आनंदपुर गांव से स्कूटी से शहर तक की दूरी तय कर काम पर आती थी। करीब 10 बजे वो ज्वेलरी शॉप से वापस लौट रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में आनंदपुर चौक के पास मौत उसका इंतजार कर रही है। रात का वक्त था, इसीलिए सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा सपर रहा था। जैसे ही वो स्कूटी से आनंदपुर चौक के पास पहुंची, वैसे ही पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। गोली लगते ही नेहा स्कूटी से नीचे जमीन पर गिर पड़ी और अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। किसी ने परिजनों को खबर की। गोली लगने की बात सुनते ही नेहा के परिजन आनन फानन में किसी तरह मौकाए वारदात पर पहुंचे और उसे उस उम्मीद से अस्पताल लेकर पहुंचे कि कहीं उसकी सांसें बची हो। लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गई और कई सवाल छोड़ गई। इसके बाद लोहिया नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तनी से कम क्या कर 9 साढ़े 9 बजे सर घर जा रहा है, पनौ से अनंतपुर ने उतरल, तनिया कगा बढ़ल, बस बाइक से अल, हाँ दे के बस गाड़ी स्लो करलक, गोली मार के भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि 2010 में नेहा की शादी लखीसराय जिले के रहने वाले मिंटू सिंह से हुई थी। नेहा को 10 साल का एक बेटा भी है। शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा ससुराल से अपने मायके बेगूसराय जिले के आनंदपुर गांव आ गई और वहीं रहकर शहर के ज्वेलरी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल काम करने लगी। नेहा के पति मिंटू सिंह भी चेन्नई में रहकर किसी निजी कंपनी में काम करते हैं। बीच बीच में नेहा अपने ससुराल भी आया करती थी। 2 साल पहले अचानक नेहा के पिता उमाशंकर सिंह की मौत हो गई। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। 4 बहनें और 1 भाई के बीच नेहा सबसे बड़ी थी। पिता के मौत के बाद उसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया और परिवार का पालन पोषण करने लगी। लेकिन अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कुछो नहीं, ककरो नहीं गोतिया तैया, ककरो से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रहे। लड़की जायज करे अपन काम करे रहे, घर रोज जाए आवे रहे। पिताजी मर गलखिन रहे बहुत दिन पहले, 2-2.5 साल। अपन कन्हो क्या कर
घर चलबै रहे। 4 बहिन छै, एगो छोटा भाई छै, एगो एकरो बच्चा छै छोटा, केनाहु कए कऽ मम्मी छै, केनाहु कए कमबै रहे तनिसमे, केनाहु कए घर चलबै रहे। परिजन किसी से दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में नेहा की हत्या एक पहेली बन गई है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मौके से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही परिजन खुलकर कुछ बता रहे हैं। ऐसे में जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये कि नेहा की हत्या किसने की? क्या नेहा की किसी से दुश्मनी थी? नेहा की हत्या के पीछे बदमाशों के मंसूबे क्या थे? किस रंजिश में बदमाशों ने नेहा का मर्डर किया? क्या लव के लफड़े में नेहा की जान गई? अगर नहीं तो नेहा की हत्या के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवाल है जो नेहा मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गई, जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है और हत्या के पीछे का मकसद टटोल रही है, ताकि सच से समाज और परिवार को रूबरू करा सके और हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और नेहा की हत्या एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसे में इंतजार है पुलिस के खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो रातों रात अमीर बनने का सपना लिए पूरी प्लानिंग के साथ बैंक में चोरी करने पहुंचा था। सेंधमारी कर बैंक के अंदर भी दाखिल हो गया, वो भी थाने में महज कुछ ही दूरी पर। लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। करीब 10 घंटे तक वो बैंक में रहा। उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। चोर की साजिश बेनकाब, बैंक में सेंधमारी में कामयाब, चोरी में चोर हुआ नाकाम। हताशा और निराशा की तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स कोई आदमी नहीं है, ये एक शातिर चोर है। चोर भी ऐसा कि अकेले अपने दम पर बैंक में ही चोरी करने पहुंच गया था, रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर। लेकिन मुंगेरी लाल का इसका हसीन सपना ख्वाबों तक ही सिमट कर रह गया। लोगों ने इसके अरमानों पर पानी फेर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने इसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। इस बैंक में अभी खबर मिला हम लोगों को 2 घंटे पहले कि कोई अंदर है और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की घेराबंदी की गई, फिर वहाँ से कुछ बैंक का दीवार तोड़ने का कुछ सामान वगैरह भी मिल गया है हम लोगों को। एक्चुअली इसमें मैटर ये है कि बैंक के पीछे के दीवार को तोड़ा गया है और छोटा सा एक उसको सेंधमारी की गई है और उसमें से अंदर आके बैंक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें वो बिल्कुल विफल रहे हैं और बैंक का कोई भी ऐसे फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ है। इस पर आरोप है कि ये मुजफ्फरपुर जिले के कुंडी बाजार स्थित इंडियन बैंक की शाखा में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहा था, वो भी रात के करीब 2 बजे, जब पूरा शहर नींद की आगोश में था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तो ये चोरी के सामान के साथ स्याह रात के सन्नाटे में इंडियन बैंक के पीछे की दीवार तोड़ रहा था। इतना ही नहीं, तोड़कर ये बैंक के अंदर भी दाखिल हो गया था। उसके बाद ये रिकॉर्ड रूम में स्टैंड फैन लगाकर सेफ रूम में जाने वाली दीवार को तोड़ने लगा। करीब 10 घंटे तक ये अंदर बैंक में बैठकर दीवार तोड़ रहा था। इसी दौरान 12 जून यानी रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने आहट सुनी तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुड़नी और पकुली पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रिल खोलकर अंदर दाखिल हुई। पुलिस वालों की आहट सुनकर बैंक में रखे एक ट्रंक में बंद हो गया। पुलिस आधे घंटे तक उसे खोजती रही। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रंक में बंद मिला। जब पुलिस वालों ने ट्रंक खोला तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। इतने में बैंक में सेंधमारी की खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई। देखते देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस जब उसे लेकर बाहर निकल रही थी तो भीड़ ने उस पर हमला करने की कोशिश की। लोग ऑन द स्पॉट सबक सिखाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। के साथ साथ जो आदमी अंदर घुसा था उसको पकड़ लिया गया। बाकी इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको खोजा जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और मोबाइल का बैंक का CCTV भी देखा गया है और मोबाइल भी खंगाला जा रहा है
और सारे बिंदुओं पर जांच जारी रहेगी। बैंक में अकेले एंटर किया था और कोई था सर? अभी तक एक आदमी मिला है हमें, बाकी इससे और पूछताछ की जाएगी। इसे हमने डिटेन कर लिया है, तो इसमें और लोग जो इन्वॉल्व होंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। पकड़े जाने के दौरान उसने भागने का भरसक प्रयास किया, पुलिस के साथ खूब उठा पटक किया। जब उसे कोई चाल नहीं दिखा तो खुद का गला दबाकर जान देने की कोशिश करने लगा। किसी तरह पुलिस ने उसे काबू में किया, उसमें उसका सिर भी पट गया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद मौके पर पहुंचे, शातिर से पूछताछ की, लेकिन अभी तक उसने अपनी जुबान नहीं खोली है। शातिर के पास से ड्रिल मशीन, कटर, हथौड़ा समेत अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम देने आया था, लेकिन उसकी साजिश नाकाम रही। अभी तक जो देखा गया है, चूंकि अभी हमारा जांच पड़ताल इनिशियल प्रोसेस में है, तो अभी इस आदमी की तो पुष्टि होगी, बाकी हम लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है सर, प्लान वे में मतलब आया था घटना में? अब ऐसा है कि आज संडे है, बैंक बंद है, तो कुछ तो प्लानिंग जरूर दिमाग में रही होगी। अब इस प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व है या ये तुरंत बनाया हुआ, अचानक से बनाया हुआ प्लान है, इसकी जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि बैंक चोरी की साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या यह अकेले ही बैंक में दाखिल हुआ था? लाइनर की भूमिका किसने निभाई है? स्थानीय स्तर पर इसकी मदद किसने की है? क्या गिरफ्तार युवक पेशेवर अपराधी है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अभी तलाश रही है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो जुबान खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में इंतजार है पुलिस के एक खुलासे का। लेकिन जिस तरह से रातों रात अमीर बनने का सपना लिए बैंक में ये दाखिल हुआ था, वो बेहद खौफनाक था। अगर स्थानीय लोगों को चोरी की आहट नहीं मिलती तो यहाँ का मंजर कुछ और ही दिखता और पुलिस मुंह छिपाकर भाग रही होती। लेकिन शुक्र है कि ये पकड़ा गया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में लुटेरे की हकीकत।